संसद में राजनीतिक बहस तो होती ही रहती है ना। लेकिन हाल ही में एक ऐसा अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसने सबका ध्यान खींचा है, और वो मामला सांसदों के सिगरेट पीने से जुड़ा है। चलिए समझते हैं कि ये पूरा माजरा आखिर है क्या। सर, देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई मान्य सदस्य को कोई भी सर, टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। कोई भी मान्य टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी हमारी संसद के अंदर एक ऐसी चीज का इस्तेमाल हो रहा था जो पूरी तरह गैरकानूनी है? ये आरोप अपने आप में संसद की गरिमा पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। देखिए, ये सिर्फ एक नियम तोड़ने की बात नहीं है, इसे संसद की इज्जत, उसकी गरिमा पर एक चोट की तरह देखा जा रहा है। और यही वजह है कि ये अब इतना बड़ा विवाद बन चुका है। और ये मामला सिर्फ हवाई बातों तक ही सीमित नहीं रहा, बाकायदा एक लिखित शिकायत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तक पहुंच चुकी है, जिससे ये अब एक ऑफिशियल, एक गंभीर मुद्दा बन गया है। तो चलिए अब जरा इस शिकायत की तह तक चलते हैं। आखिर पूरा आरोप है क्या? ये शिकायत जुड़ी है एक प्रतिबंधित ई सिगरेट, जिसे हम वेप भी कहते हैं, उसके इस्तेमाल से। अब इस पूरे विवाद में कई बड़े नाम शामिल हैं। शिकायत करने वाले हैं बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, आरोप एक टीएमसी सांसद पर है, और फैसला लेने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास है। अनुराग ठाकुर ने अपने पत्र में एकदम साफ साफ लिखा है कि एक सांसद सदन में बैठकर उस चीज का इस्तेमाल कर रहे थे जो पूरे देश में बैन है। उन्होंने इसे न सिर्फ नियम का उल्लंघन बल्कि संसद की गरिमा पर एक हमला भी बताया है। और यहां पर एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, ये सिर्फ संसद के किसी नियम को तोड़ने जैसा नहीं है। सितंबर 2019 से भारत में ई सिगरेट रखना और इस्तेमाल करना दोनों ही एक जुर्म है। मतलब ये सीधे सीधे देश के कानून का उल्लंघन है। तो इस शिकायत पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी सदस्य ऐसा कुछ करता पाया गया तो वो निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करेंगे। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऐसा लगता है कि नियमों को इस तरह ताक पर रखने का ये शायद कोई अकेला मामला नहीं है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे एक बड़े पैटर्न का हिस्सा लगता है। एक तरफ तो कानून है जो कहता है कि सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान मना है, वहीं दूसरी तरफ हकीकत ये है कि एक सांसद साहब संसद परिसर में ही खुलेआम सिगरेट पीते नजर आए। नियम और हकीकत का ये फर्क साफ दिखता है। और जब टीएमसी सांसद सौगत रॉय सिगरेट पी रहे थे तो वहां मौजूद 2 केंद्रीय मंत्रियों ने उन पर मजाक में ये टिप्पणी कर दी। अब भले ही ये बात हंसी मजाक में कही गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये नियमों को लेके जो लापरवाही है उसे भी दिखाती है। तो अब इन राजनीतिक घटनाओं से थोड़ा हटकर उस बड़ी तस्वीर को देखते हैं जिसके सामने ये सब हो रहा है, और वो है भारत का बहुत ही गंभीर तंबाकू संकट। भारत में 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग धूम्रपान करते हैं। 10 करोड़! ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इस समस्या की गहराई का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और इस आदत का जो नतीजा है वो और भी ज्यादा डरावना है। हर साल इन्हीं 10 करोड़ लोगों में से करीब 10 लाख लोगों की मौत हो जाती है सिर्फ धूम्रपान से जुड़ी बीमारियों की वजह से। अब देखिए, धूम्रपान कितना खतरनाक है ये तो हम सब जानते हैं। इससे कैंसर होता है, हर सिगरेट के पैकेट पर चेतावनी लिखी होती है, और सार्वजनिक जगहों पर यह प्रतिबंधित भी है। तो कानून तो अपनी जगह पर मौजूद है। तो फिर इन सब घटनाओं और इन भयानक आंकड़ों का असली मतलब क्या निकलता है? यही इस पूरे विवाद का वो सबसे जरूरी पहलू है जो इसके बड़े असर को दिखाता है। सबसे बड़ी विडंबना, सबसे अजीब बात तो यही है, कानून उसी जगह तोड़े जा रहे हैं जहां वो बनाए जाते हैं। जिन सांसदों को कानून बनाने के लिए चुना जाता है, अगर वही संसद में बैठकर कानून तोड़ेंगे तो फिर आम जनता को क्या संदेश जाएगा? जब हमारे नेता खुद उन नियमों का पालन नहीं करते जिन्हें वो देश के लिए बनाते हैं, तो ये समाज के लिए और खासकर हमारे युवाओं के लिए एक बहुत ही खराब मिसाल पेश करता है। और आखिर में ये एक सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए कि अगर कानून बनाने वाले ही कानून तोड़ने लगेंगे तो फिर उनका पालन करने की उम्मीद आखिर किससे की जाएगी? ये सवाल सिर्फ संसद तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे नेतृत्व और हमारी अपनी जिम्मेदारियों पर भी है।